सर ए बी में आपका स्वागत है। लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें, उसके बाद मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। इस वक्त दर्शकों में आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता धीरज गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में काफी योगदान दिया। इन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। सर एक बार अपना परिचय दें, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं आप सबका नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम धीरज गोयल है और वार्ड 51C से मैं मंडल महामंत्री वार्ड से हूँ। इस मंडल से महामंत्री हूँ जी। सर हम आज बात करेंगे, जिस तरीके से आपके पार्टी की तरफ से कहा गया था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था दिल्ली में, वो काम कर गया। क्या कहेंगे जनता के बीच आप लोग ने किस तरीके जाकर समझाया कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है? आम आदमी पार्टी ने इन 13 सालों के अंदर देखिए एक भी काम जो उन्होंने वादे किए थे ना जी, आते ही उन वादों पे, किसी वादों पे वो नहीं खड़ी हो पाई जी। इन 13 सालों के अंदर कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई। यमुना माता हो या शिक्षा हो या बहन भाई जो 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या सड़क हो, सड़क पे गड्ढे के गड्ढे हैं, या हर जो बहनों को हर 5 किलो चावल या गेहूं जो मिलता है या वो हो जी। किसी चीज़ पे भी वो अपनी गारंटी और अपने वादों पे नहीं उतर पाई। आज आपसे बात करूंगा, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी जी। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। धीरज जी सब कुछ लिया आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली की जनता को किसी तरीके से बेवकूफ बनाया। क्या कहेंगे? वो आपको उसका एक याद है, वो जब जिस दिन जीत के आया था और अपने आप को कह रहा था कि मैं बिल्कुल आप और एक साधारण आदमी हूँ। आज जो उसने शपथ लेने गया था तो अपनी वैगनआर में गया था। अच्छा। और 2 साल बाद ही वो अपनी 70 लाख रुपए की गाड़ी पे आ गया जी। उसके बाद वो धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्डों पे आ गया, धीरे धीरे बंगले पे आ गया। बंगले को आपकी पार्टी तरफ कहा जा रहा है कि शीश महल बनाया है। वो तो शीश महल गया तो उसका करोड़ों रुपए का बंगला है जी, और शीश महल नहीं, सुपर डुपर शीश महल है। अच्छा। हाँ, उसका शीश महल नहीं, उसको तो आगरा का ताजमहल भी कह सकते हैं आप। अच्छा सर। हाँ, वो बिल्कुल उसने ऐसा बना रखा है। आपके पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम उस शीश महल में नहीं रहेंगे, जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये सच्चाई है, पार्टी ने पहले कहा था। अच्छा। हमारी सत्ता आने से पहले हमने कहा था जिस दिन भी हम जीतेंगे उसके अंदर हम म्यूजियम बनाएंगे जी। हर कोई आएगा, उसको म्यूजियम की तरह देखा जाएगा जी। और वो हमारी पार्टी की गारंटी और हमारी पार्टी उस कर को दिखला के दिखाएगी आपको। मैं आज बात करूंगा, आम आदमी पार्टी जब अन्ना आंदोलन से लेकर के आई थी, आपने देखा वो उन्होंने कहा था हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, दिल्ली में गरीब महिलाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं बात करूं काम के नाम पे, तो आम आदमी पार्टी ने पिछले लोग जनता ये कह रही है कि 5 साल के अंदर तो काम हुआ था, लेकिन 5 साल के बाद दिल्ली के अंदर में विकास की हम बात करें तो विकास नहीं हुआ। क्या हकीकत यही था? देखिए 5 साल तो उसने लाला लॉलीपॉप देता रहा जो पहले 5 साल थे। उसमें लोगों को ये समझ आया कि चलो इस साल नहीं तो अगले साल कर देगा जी। पर वो 5 साल निकलने के बाद आज जो ये 5 साल और मिले जी, क्या उसमें आप एक भी काम उससे खुद जाके पूछ सकते हैं कि उसने कौन से काम इन 5 सालों में किए जी? DTC जो बसें हैं, जो ये बैटरी बसें हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं जी, उसने कौन सी बस दिल्ली सरकार के फंड से दी? कौन सा स्वच्छ पानी? टैग तो अपने लगा रहे हैं CMRP के जो टैग लगाने से होगा क्या? उसमें सुविधा है क्या ये तो बताओ। बसें मिल नहीं रही, बसें जो नहीं मोदी जी दी वो अंदर खड़ी हैं डिपो। मैं उन्हीं बातों की बात कर रहा हूँ जो मोदी जी ने बस दी है ना, उस पे CMRP केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे वो अपनी टैग लगा रहे थे। हमारी पार्टी इस टाइम की सरकार दिल्ली में उसकी थी, राज उसका था। और ये आपदा जो सरकार है इन्होंने भ्रष्टी कराए और बसों को लिया और कूड़े के घेरों में जो नई बस नरेंद्र मोदी ने दी थी हमें। आपके पार्टी की तरफ से बहुत सारे नाम दिए गए, आम आदमी पार्टी के आपदा पार्टी कहा गया, झूठी पार्टी कहा गया, घोटालेबाज पार्टी कहा गया। हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा था, ये आपदा पार्टी है जी। और ये झूठी पार्टी उनका नारा था जिनको काम दिखा ही नहीं जी। आज आप किसी भी सड़क किसी भी जगह पे दिल्ली में कोने कोने पे जाइए तो झूठों का सरदार कहा जाता है इसको जी। झूठों का सरदार, ये आप कहीं भी मोहल्ले में भी जाके पूछोगे तो झूठों का सरदार है ये।
तो क्या आम आदमी पार्टी ने वाकई में दिल्ली में काम नहीं किया था? दिल्ली की जनता ने इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर का रास्ता जब भी तक दिखाया क्या गया? रिजल्ट आया है 48 सीटों पे इतना अच्छा समर्थन मिला है कि बहुमत जिसको कहते हैं, जी पूछो मत। कितना अच्छा प्यार, बहनों का प्यार, भाइयों का प्यार, बुजुर्गों का प्यार, युवा का प्यार, महिला का प्यार, क्या क्या इतना अच्छा वोट बैंक मिला है। मैं आज बात करूँ उस खास मुद्दे पे, शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली के अंदर में, और गंदा पानी। तो मैं सबसे पहले शराब घोटाले की बात कर लेता हूँ। क्या वाकई में शराब घोटाला हुआ था? देखिए, शराब घोटाला तो इतना था कि उसकी कोई हती गति ही नहीं थी। एक के संग एक फ्री, अगले दिन जाओगे 2 के संग तीसरी फ्री। तो क्या दिल्ली के महिलाओं के साथ, जिसको सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की महिलाएं हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे भाई, क्या उनके साथ आज वो मानता होता तो आज वो पिंक दारू का अड्डा थोड़ा ना बना देता जो मेट्रो के स्टेशनों के ऊपर बने थे। पिंक हर बहन जाए उसमें जाके दारू ले सकती है जी। क्या वो बहनों के लिए दारू देगा? इससे अच्छा किसी गरीब को 2 रुपए लीटर दिल्ली में दूध सस्ता कर देता, 2 रुपए पत्ती में कम कर देता, 2 रुपए सीएनजी में ऑटो में कम कर देता, तो क्या उन गरीबों के घर में 2 रुपए ज्यादा नहीं जाते? जो उसने एक के संग दारू फ्री कर दी, क्या वो उसके लिए वो अच्छा था? नहीं। आम आदमी पार्टी, आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया। आपने देखा दिल्ली के अंदर में चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी को, सीटें 0 आई। क्या दिल्ली की भोली भाली जनता इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर समझ गई? मैं तो एक ही बात आपको कहूँगा, 2024 में नरेंद्र मोदी जी के जो इलेक्शन हुआ था, एमपी का जो इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर उन्होंने 7 जो सीट हमारी जो हुई थी दिल्ली के अंदर, 3 सीटों पे तो आम आदमी पार्टी लड़ी, 2 सीटों पे कांग्रेस लड़ी। ठीक है जी? नहीं, 5 पे लड़ी आम आदमी, 4 पे लड़ी आम आदमी पार्टी, 3 पे लड़ी कांग्रेस सरकार। उसमें तो थे गठबंधन। अब आप पंजाब में चले जाइए, उन सीटों पे सब में अलग अलग लड़े। क्यों लड़े भाई? यहाँ क्या लड्डू बेड़े बट रहे थे जो तुम बहन भाई कर रहे हो, हम एकता इंडियन गठबंधन, वहाँ क्या ऐसी तैसी मरा रहे थे? ये सब झूठों का सरदार है। इन्होंने सिर्फ वोट बैंकों को खींचना होता है, करना इन्हें कुछ नहीं है। ना ये कभी कुछ कर पाएंगे, ना ये कभी ना करेंगे। जब 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 21 रुपये देने का वादा क्यों नहीं किया? किसने रोका था? जब चुनाव आते ही वादे क्यों? देखिए, इसने तो इतने सारे घोषणा पत्र निकाल दिए, मैं पंडितों को 17,000 रुपये दूंगा, बहनों को 21,000 रुपये दूंगा, और 2100 रुपये दूंगा, ये दूंगा, फलाना ऑटो वाले को ये दूंगा, वो दूंगा। क्या इसके पास वैसे तो पैसा नहीं है? कहता है सेंट्रल मुझे पैसा देती, तो ये कहाँ से इस बार ही पैसा दे देगा हर बहनों को 2100 रुपये? इससे गणित आती है कि इसको इंटू भी करेगा तो कितने पैसे दे देगा, ये नहीं पता। ये लगातार आरोप लगा रहे गेहलोत साहब के ऊपर, गेहलोत साहब में काम नहीं करने देते। इतिहास गवाह है, एक वक्त था, एक समय था जब जो है सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और देश के प्रधानमंत्री में बात करूं जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। देखो, तब जो है कांग्रेस सरकार 2 से अन्य राज्यों में थी, तभी उनके तालमेल इतने अच्छे थे, तभी उन्होंने काम कराए। आज एलजी पे ये सारे बम फोड़ देता है जी। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सेंट्रल बम फोड़ देता है। क्या एलजी ने इसको कभी किसी काम के लिए मना किया है? किस काम से एलजी ने मना किया? मोदी जी ने बसें दिल्ली में दे दी, यमुना के लिए 800 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है जी? क्या क्या फंड नहीं दिया, और वो फंड गया कहाँ? क्या यमुना माता साफ हो गई? क्या डीटीसी में सुधार हो गया? डीटीसी के वर्कर कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं मिल रही, डीटीसी के वर्कर कहते हैं गाड़ियों की रिपेयरिंग नहीं हो रही, जहां बस खड़ी वहीं की वहीं खड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने जो बैटरी वाली बसें दी, वो कौन सी कब खराब हुई? मैं आज आपसे बात करूंगा कि आप खुल के बोलते हो, बेबाक बोलते हैं, और मैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। धीरज गोयल जी, सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा, साथ ही इन्होंने पंजाब में वादा किया था हर महिला को 1000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन हमारे चैनल पे वीडियो चल रही है, इन्होंने 1 रुपए नहीं दिया। पंजाब की महिलाएं रो रही हैं। अरे सर, एक बात मुझे बताओ, किस बहनों को, एक भी बहन नहीं बताती इन 2 सालों के अंदर उसने कौन सी बहनों को 1-1 हजार रुपये दिया पंजाब के अंदर जी?
वहाँ तो वो खुद दारू में जुला रहता है बेचारा। जब 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 क्या वो 1000 रुपये बहनों को दे देगा क्या? नहीं। फिर तो दिल्ली की जो जनता थी गंदे पानी की तरह तरह हो रही थी, सबसे बड़ा मुद्दा शराब। वो पानी तो दे नहीं सकता, वो हर बहने को 21 रुपए दे देगा। इतिहास गवाह आपने कभी सुना था ऐसा, कभी देखा था कि दिल्ली का इतना गंदा पानी आ रहा? गंदे पानी में बात तो कम है, पीला पानी आ रहा था, लोग कह रहे थे। मैं तो नहीं कहता, आपका टीवी के माध्यम से आप रोज देखते हो कि वहाँ पे वो बैठ भी नहीं पाते जो वहाँ पे सर्वे करने जाते हैं ना, वो कहते हैं इतना बदबूदार। जी। यमुना माता को उसने पूरा नाला बना दिया। और आप इन 5 सालों के अंदर देख लेना, जो आज आप लोग जाते हैं ना, उन 5 सालों के अंदर विकास की गति बोलेगी वहाँ पर। और यमुना माता एकदम स्वच्छ, और आपको स्वच्छ पानी मिलेगा उसी माता से। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हम अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, उसको करके दिखाया। और मैं एक बात और भी करूंगा कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बनी, उन्होंने आनंद फानंद में 24 घंटे भी नहीं हुए और तुरंत जो है गंगा नदी पर पहुंची, वहां पे यमुना नदी पे पहुंची वहां पे, और उन्होंने उसका जो है आरती की वहां पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज यमुना माता की तो आरती आपने देखी ली जी, वो बताने की जरूरत नहीं जी। और उस पे आपने सफाई का अभियान भी देख लिया जी। अब आरती भी रोज होगी और कुछ समय ही जा रहा है वहाँ पे। हम लोग जितने भी हमारे परिवार या जितने भी हम सब जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं जी, वो जाके वहाँ पे जाके डुबकी भी लगाएंगे। अब कुछ समय जा रहा है। फिर लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं जी। दर्शक जानना चाहते हैं भी कि आपके पार्टी की तरफ जो कहा गया था 25 रुपए हर महिला को दिया जाएगा, वो कब दिया जाएगा? देखिए, ये तो एक संगठन ने डेट 8 तारीख की निकाली है और इस 8 तारीख जो हमारी 8 मार्च को आ रही है, हमारी बहनों को 100% दे दिया जाएगा। जी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे अगर हमारा एक भी मंत्री, एक भी विधायक, एक भी कोई नेता अगर दागदार हो जाएगा हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद दागदार थे, क्या कहेंगे आप? जनता जानना चाहती है। वो तो जेल में निकाला, वो तो जेल में होने के बाद भी टिकट पर लगाए। उस जैसा बेशर्मी कोई बंदा होगा जी, और उन्हीं को टिकट दोबारा दे दी जो साले जेल में खुद पड़े थे जी, जो खुद जेल में पड़े थे। जी। तो क्या हम ये उनको जिताने की कोशिश कोई करेगा? वो तो खुद चोर भरष्ट भरे पड़े हैं। मैं आज बात आपसे करूंगा, कुछ खास बातों चर्चा और करूंगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, दिल्ली की भोली भाली जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में नहीं आई, क्या वजह रही, क्या कारण रहा? मेन वो उसके झूठे वादे, गंदा पानी, स्वच्छ पढ़ाई, पढ़ाई के ऊपर कुछ नहीं जी, और दारू का घोटाला, सड़क पे गड्ढों पे गड्ढे, कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल कोई भी किसी तरह की गिनती नहीं, उसके सारे वादे झूठे हैं। आप अगर वैसे 10 मिनट भी सवाल करते रहोगे ना तो सब में ही उसके सवालों का जवाब उसको मिल ही नहीं सकता। मेरे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आखिरी बार आप क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जी? एक आरएस की बहुत बड़ी अच्छी रही हैं जी, और उन्होंने संगठन को चलाया है और वो अपने वादों पे जो नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिए थे उनको सब पे वो खड़ी उतरेंगी और वो करके दिखलाएंगी। लाखों हजार में दर्शक क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आप सबसे यही अपील करूंगा और सबको यही कहूंगा कि अब आप डबल इंजन की सरकार को देखने के लिए तैयार हो जाए, उनके कामों को देखने के लिए जल्दी से जल्द तैयार हो जाए। तो दर्शकों मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मंगोलपुर विधानसभा से हमारे साथ बसे थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता धीरज गोयल जी। उन्होंने साफ साफ बताया दिल्ली में अगर विकास की बात करें तो ऐसा विकास होगा कि दिल्ली में लोग एक इतिहास रचा जाएगा। और दिल्ली में अगर आप कहेंगे दिल्ली देश की राजधानी है, लोग कहेंगे वाकई भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और हमारे साथ जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता धीरज गोयल जी मौजूद है। इन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली में अब विकास होगा और विकास की गंगा भी बहा दी जाएगी। कैमरामैन मैं शाहिद के साथ नई दिल्ली।